वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। दोस्तों, आपका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे राइबोसोम से रिलेटेड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, बीएससी में, नीट्स में काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेल, कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी ल्यूमेनहॉक, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक एंड ऑप्शन डी ब्राउन। ठीक है, चलिए इसका आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए। चलिए हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। राइट आंसर है सी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका नाम दिया था सर्वप्रथम। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जो है वो कोशिका नाम दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी रचना जंतु कोशिका एनिमल सेल और वनस्पति कोशिका प्लांट सेल को विभेदित करती है, मतलब अलग करती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर या सेंट्रोसोल। ठीक है, ये चारों ऑप्शंस आपके पास हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा सेंट्रोसोल। सेंट्रोसोल जो होता है फ्रेंड्स, ठीक है, सेंट्रोसोल वो आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल को अलग करता है। ठीक है, सेंट्रोसोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? अगर हम राइबोसोम को कोशिका से अलग कर दें तो कौन सा कार्य कोशिका में नहीं होगा? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, रेस्पिरेशन, इमिशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कोशिका में नहीं होगा अगर कोशिका से राइबोसोम को निकाल दिया जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तब कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा काम नहीं होगा? ऑप्शन ए भोजन का अवकरण, ऑप्शन बी भोजन का ऑक्सीकरण एंड ऑप्शन डी भोजन का पाचन एंड ऑप्शन डी भोजन का अवशोषण। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? ठीक है, तो गाल्गी काय, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सबसे बड़ा कोशिकांग बिग ऑर्गेनेल्स है? ठीक है, गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड गाल्गी काय। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, राइट आंसर जो होगा वो होगा प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड जो है वो बिग ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, कोशिकांग है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? गाल्गी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम में। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो राइबोसोम में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, पादप कोशिका मीन्स प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, टोनोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, प्लांट सेल का जो होता है सबसे बाहरी आवरण कहलाता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सेल को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली मीन्स सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कौन सी कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? तो वो आपका होता है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल जो होता है वो सेल को एक मतलब निश्चित आकार प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा कोशिकांग, कौन सा ऑर्गेनेल्स केवल पादप कोशिका प्लांट सेल में पाया जाता है? सेल भित्ति मीन्स सेल वॉल, लवक, रिक्तिका, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। कौन सा कोशिकांग मीन्स ऑर्गेनेल्स केवल प्लांट सेल में पाया जाता है? ठीक है, तो आपका हो जाएगा आंसर सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल केवल पादप सेल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ बढ़ जाते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन का सक्रिय स्थल है? गाल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दें। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दें।
चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। राइट आंसर जो होगा वो उसका गोल्गी काय होगा। गोल्गी काय कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है। ठीक है। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाया जाता है जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में। ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कहाँ पाया जाता है? ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। ठीक है। तो जो फूल होता है उसको विभिन्न प्रकार का रंग आकर्षण प्रदान कौन करता है? ठीक है। राइट आंसर जो होगा वो होगा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो फूल और बीजों को विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग प्रदान करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका की आत्महत्या की थैली सुसाइड पाउच ऑफ द सेल कहलाता है। लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, गोल्गी काय। राइट आंसर जो होगा वो होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं कोशिका की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म की उपस्थिति में शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घन जाल कहलाता है। गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट आंसर जो हो जाएगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मतलब एक घना झिल्लीदार अनियमित संरचना होती है, एकदम मतलब कह लें तो कंजेस्टेड, उसको अंतःप्रद्रव्यीय जालिका मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है। प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन सिंथेसिस का सक्रिय स्थल होता है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का सक्रिय स्थल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, लाइसोसोम में पाए जाने वाला एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को घुला देने पर नष्ट करने की क्षमता होती है वह कहलाता है सेल सैप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऐसा होता है जो प्रोटोप्लाज्म में घुला देने पर जो है वो सेल को नष्ट करने की क्षमता रखता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा वाटर। वाटर जो है वो कोशिका में 80% की मात्रा में पाया जाता है। किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं? पाश्चर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक एंड टी स्वान। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। जो ये मतलब सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं ये हैं स्लाइडेन एंड स्वान, दो लोग ने मिलकर दिया था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका, प्लांट सेल और पशु कोशिका में, एनिमल सेल में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा सेल वॉल। ठीक है। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है। गोल्गी काय का प्रमुख कार्य है श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचन, रस उत्पन्न करना, स्रावी। ठीक है। रिस्पायरेशन, सेल डिवीज़न, जनरेटिंग, डाइजेस्टिव एंड स्टेरॉयड। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी जल्दी दें। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेरॉयड। स्टेरॉयड जो है वो गोल्गी काय का प्रमुख कार्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइसोसोम, सेंट्रियोल। ठीक है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर डी, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है वो डीएनए रखता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रमुख
भूमिका निभाता है? लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, गाल्गी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जल्दी जल्दी इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस में प्रमुख भूमिका निभाता है? ठीक है, तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसिस में प्रमुख भूमिका निभाता है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ पीसीडी का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण सेल एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस, एजिंग, डिजेनरेशन, निक्रोसिस। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एजिंग। एजिंग जो है वो कोशिका एवं आणविक नियंत्रण मीन्स सेल एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका एनिमल सेल में उपस्थित नहीं होता? लवक, गाल्गिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा गाल्गिकाय। गाल्गिकाय ठीक है एनिमल सेल में जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, लाइसोसोम कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग में, अंतःकोशिकीय पाचन मीन्स इंटरनल डाइजेशन, वसा संश्लेषण मीन्स फैट सिंथेसिस। ठीक है, तो जो लाइसोसोम होता है वो क्या कार्य करते हैं? तो वो जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं लाइसोसोम वही कार्य करते हैं प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है प्रीमेम्बल, सेमी प्रीमेम्बल, सेलेक्टिव प्रीमेम्बलिटी एंड इंक्रेजिबल, अपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, अर्धपारगम्य एंड पारगम्य। ठीक है, सेल भित्ति होती है। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ये चयनात्मक पारगम्य। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी लवण कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी लवण कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी लवण क्रिस्टी, ऑक्सीसोम, मैट्रिक्स एंड माइक्रोसोम्स। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे मैट्रिक्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी लवण होती है वो मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? ईस्ट, कवक, जीवाणु, हरे शैवाल। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आपका ईस्ट में अनुपस्थित होता है। ठीक है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन, पुंकिंजर, जानरे एंड हैचिंग। ठीक है, तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका पुंकिंजे ने जो है वो प्रोटोप्लाज्म वर्ड का प्रयोग किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने दिया था? हेनरी लैमार्क, हक्सले एंड ट्रेविरेंस। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हेक्सले ने प्रोटोप्लाज्म ठीक है जीवन की भौतिक आधार बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, डीएनए के डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वॉटसन एंड क्रिक, फीसर तथा हल्डानी, लैमार्क तथा डार्विन, ह्यूगो डी ब्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का सर्वप्रथम पहली बार जो है वो प्रस्तावित किया था। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ल्यूवेनहॉक, स्वान, हार्नफ्रीमिस्टर, ब्राउन। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस की खोज हार्नफ्रिस्टर ने किया था। ठीक है, हार्नफ्रिस्टर। ठीक है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती है केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा, केंद्रक द्वारा। ठीक है, तो कोशिका की क्रियात्मक जो गतिविधियाँ होती हैं वो केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक है, केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक है, दोस्तों ये थे आपके 34 क्वेश्चंस के आंसर
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके की और भी वीडियो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और भी क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।